आप लोग पिछली कक्षा में देखे थे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की चर्चा हमने की थी कि वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और किस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम लोग किसी वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का काम करते हैं। आज उन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर, उन्हीं गुणों के आधार पर वैद्युत बल रेखाओं के संबंध में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम देखना चाह रहे हैं। जैसे कि IIT 2001 में पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत पुराना प्रश्न है, IIT 2001 में आया था। प्रश्न में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही है। 4 चित्र दिए गए थे। वैद्युत बल रेखाओं को बना करके 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से कोई एक विकल्प सही था, 3 विकल्प गलत थे। तो आपको सही वाले चित्र पर टिक लगाना था। वो 4 ऑप्शन क्या थे, इन ऑप्शंस को देखिए। तो पहला ऑप्शन इस तरह से था, जी 3 आवेशित कण हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों पर, और वहां पर बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया गया था। इसमें जो दूसरा विकल्प दिया गया था वो विकल्प ये था कि ये तीनों आवेशित कण हैं और इनसे जो बनने वाला वैद्युत क्षेत्र था वो इस तरह से प्रदर्शित किया गया था। तीसरा विकल्प था, उसमें तीनों वैद्युत आवेशित कण इस प्रकार से रखे गए थे और वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से प्रदर्शित की गई थी। और जो चौथा विकल्प था उसमें इस तरह से तीनों आवेशित कण रखे गए थे और इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से निरूपित किया गया था। इन चारों विकल्प का अध्ययन अगर हम करेंगे और यह प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा चित्र सही हो सकता है जिसमें कि वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा चित्र को सही तरीके से वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो अगर हम इसे धन आवेश मानते हैं, इसे ऋण आवेश मानते हैं, तो ऊपर की जो वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं वो सही है, कोई दो राय नहीं, सही है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, वैसा कुछ दिख रहा है। वैसा ही चित्र यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर हम इसे धन माने, इसे ऋण माने, तो दोनों बातें सही हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर खड़ी होती है कि तीसरे वाले आवेश को हम क्या मानेंगे। अगर हम तीसरे वाले आवेश को धन आवेश मानते हैं तो फिर धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके धन आवेश पर समाप्त नहीं होती। अगर इसे हम ऋण आवेश मानते हैं तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, ये तो सही है, लेकिन ऋण से निकल करके ऋण पे कैसे समाप्त होंगी। तो इसलिए हमें ये विकल्प गलत मानना होगा। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर अपना ली जाए तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन पर अगर हम लोग आते हैं तो हमने ये बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी लूप नहीं बनाती हैं। हमने कहा था ना कि वैद्युत बल रेखाएं एक सर्किल पूरा नहीं करती हैं, कभी भी एक जगह से प्रारंभ करके दूसरे जगह पे समाप्त हो सकती हैं वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन वो कंप्लीट वृत्त नहीं बनाया करती हैं। और इसमें तो आप देख रहे हैं 3-3 वृत्त बने हुए हैं, तो इसलिए यह विकल्प भी असत्य माना जाएगा। तो हमारे पास सत्य विकल्प कौन सा बच रहा है, ऑप्शन सी। निश्चित रूप से ये तीनों आवेश अगर धनात्मक ले लिए जाएं
या तीनों आवेश ऋणात्मक ले लिए जाएं तो जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसी प्रकार से निरूपित किया जाएगा। बात स्पष्ट हुई है? ठीक।